हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे आज देहरादून में आगामी भर्ती परीक्षाओं के रिगार्डिंग एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाना है। उम्मीद है आप सभी लोग वहाँ मौजूद होंगे। हम भी ऑनलाइन माध्यम से लगातार उसका प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों को कोई अपडेट प्राप्त होती है, कोई वीडियो इत्यादि बनाना होता है तो हमें ज़रूर मैसेज करें। तो आज के अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आयोग ने आगामी एक भर्ती परीक्षा का सिलेबस में बदलाव कर दिया है। आप लोगों को ध्यान होगा, आयोग ने 8 मई 2026 को एक एग्ज़ाम कैलेंडर दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन्हें कब कब आयोजित किया जाएगा। जिसमें आप लोगों को ध्यान होगा, वाहन चालक आयोग ने करवा दिया है, स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम भी करवा दिया गया है, पशुधन प्रसार अधिकारी की नई डेट दे दी है। इसी के साथ आयोग ने ये भी बताया था कि सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट इसका नोटिफिकेशन 10 जून को आएगा। अभी जुलाई पहुँच चुका है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। स्केलर आप लोगों ने देखा होगा कैलेंडर के अनुसार, जिसमें 200 पदों की बात की गई थी। इसका नोटिफिकेशन बताया गया था कि 17 जून को आएगा। इसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसी के साथ सामान्य इंटर स्तरीय कनीय सहायक और अन्य पद थे जिसमें 569 पदों की बात की गई थी, जिसका नोटिफिकेशन 14 जुलाई को आने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसी के साथ वैयक्तिक सहायक इत्यादि और भी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं थी जो संभावित थी या जिनका नोटिफिकेशन आना था, वो जारी नहीं किया गया था। फिर इसी बीच बीते दिनों अखबार में आप लोगों ने खबर देखी होगी कि प्रदेश में 6 भर्तियों का रास्ता साफ, 3 पर जल्दी फैसला होगा। उस समय लगा था कि ये शायद खबर ऐसे ही इन लोगों ने डाल दी होगी, लेकिन देख लेते हैं खबर क्या थी। कि उत्तराखंड में 6 भर्ती परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। वहीं समूह की 3 भर्तियों पर भी जल्दी फैसला होगा। ऐसी कई भर्तियां सिलेबस के कारण लटकी हुई हैं। इन पर संबंधित आयोग ने सिलेबस बनाकर भेजे हैं। इन 9 भर्तियों में सिलेबस पर विभागों की सहमति मिल गई है। कुछ में सुझाव भी आए हैं जिसके हिसाब से बदलाव किए जा रहे हैं। प्रदेश में सरकार वैसे तो तेजी से भर्ती का दबाव बनाती रही है, लेकिन सिलेबस के कारण भर्तियां लटकती जा रही हैं। विभिन्न विभागों में एई जेई की भर्ती हो या अन्य सिलेबस फाइनल न होने के कारण भर्ती प्रस्ताव अध्याचन आने के बावजूद भर्तियां शुरू नहीं हो पाई हैं। और इसी के विषय आज देहरादून में एक विशेष प्रदर्शन होने वाला है। कार्मिक विभाग की लगातार जद्दोजहद के बाद आखिरकार 6 भर्तियों का सिलेबस फाइनल हो गया है। इसमें सहायक लेखाकार, असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसे हमने कहा था, कृषि अधिकारी वर्ग 1, कृषि अधिकारी वर्ग 3, केमिस्ट, जल संसाधन, लाइब्रेरियन प्रमुख हैं। इन भर्तियों के सिलेबस पर संबंधित विभागों ने अपनी सहमति भी दे दी है। मुख्यमंत्री धामी जी के अनुमोदन के बाद आयोग को भेजे जा रहे हैं। अब बात करते हैं किन 3 भर्तियों की बात इसमें की जा रही है जिन पर फैसला जल्द होने वाला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की व्यक्ति सहायक, जिसे हम पर्सनल असिस्टेंट भी कहते हैं, अपर निजी सचिव स्नातक स्तर और लिपिकी वर्ग कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस पर फैसला जल्द होगा। पहले हमें लग रहा था कि शायद सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी कृषि अधिकारी वर्ग 1 वर्ग 3 का नया सिलेबस आयोग ने जारी कर दिया। तो ये मान के चलिए इन भर्ती परीक्षाओं का भी, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट है, स्नातक स्तरीय है नई वाली, कनिष्ठ सहायक नई वाली है, इनके सिलेबस की तैयारी अंतिम चरण में। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 1 माह में यह पूरी हो जाएगी। वहीं एजेई भर्ती सिलेबस को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को शासन में बैठक होगी, जो हो चुकी है। वन विभाग इसके लिए भर्ती नियमावली के कारण लटकी हुई है, जिस पर कैबिनेट के माध्यम से संशोधन होगा। यानी जो भी भर्ती परीक्षाएं आपने ऊपर देखी थी जिनकी अलग अलग डेट दी गई थी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इस स्नातक स्तरीय 26 अगस्त को नोटिफिकेशन और 9 दिसंबर को परीक्षा की बात की गई थी। इसी के साथ वैयक्तिक सहायक आप लोगों ने देखा, कनिष्ठ सहायक आप लोगों ने देखा। इसके लिए जो जो आयोग के कैलेंडर में दिए गए थे उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। अब इसी क्रम में कल आप लोगों ने देखा होगा, उत्तराखंड अधीनस्थ कृषि सहायक, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 की सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना कार्यक्रम आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा हेतु वस्तु इस प्रकार की होगी। कृषि पूछा जाएगा, 100 प्रश्न होंगे, पूर्णांक भी 100 होंगे। समय इसके लिए दिया जाएगा 2 घंटे का। ये कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते हैं, सभी यूनिट इसमें दी गई है। ये पीडीएफ थोड़ी देर में आप लोग को हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इसी के साथ ये आखिर में ये भी कहा गया है कि उपरोक्त सभी इकाइयों में हुई वैज्ञानिक प्रगति का समसामयिक सामान्य ज्ञान भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक रहते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर कृषि अधिकारी के सिलेबस में आयोग द्वारा चेंज कर दिया गया। जल्द ही ये मान के चलिए
AGA से रिलेटेड और पर्सनल असिस्टेंट जिसे हम उसके बाद कनिष्ठ सहायक और स्नातक स्तरीय जो नई भर्तियां हैं उनके भी जल्दी सिलेबस फाइनल होके उनके नोटिफिकेशन ऑन टाइम देखने को मिलेंगे। अब नोटिफिकेशन थोड़ी देरी होगी तो ये मान के चलिए परीक्षा में भी देरी होने वाली है। लेकिन आप लोग को ध्यान है UKPSC ने कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 जारी कर दी है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 29 पदों पर, जिसमें 2 प्रश्न पत्र आपके होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी का, 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों की यह परीक्षा होगी 2 घंटे की। इसी के साथ दूसरा पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होगा, 200 प्रश्न, 200 अंक और 3 घंटे का इसमें समय होगा। अब हम इसमें बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी का। कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते हैं। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कल से हमने सामान्य हिंदी का एक वीडियो बैच लॉन्च किया है, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक दिए गए सभी आपको डिटेल पढ़ाए जाएंगे और प्रत्येक टॉपिक समाप्त होने के बाद आपको प्रैक्टिस PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। हर टॉपिक में कम से कम 200 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 20 जुलाई से बैच स्टार्ट हो चुका है। बेहतर तरीके से आप पढ़ते हैं, बैच में जो भी पढ़ाया जाएगा और जो भी होमवर्क आपको दिया जाएगा उसे आप फॉलो करते हैं तो 80+ स्कोर आप इजीली कर जाएंगे इस परीक्षा में। सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ाया जाएगा और बैच में मैं आपको बता देता हूँ केवल 50 लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा, उसके अतिरिक्त किसी को नहीं जोड़ा जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों ने इस दिए गए नंबर पर मैसेज करना है 7895127508। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सेशन आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।